और पैकेज का ऐलान करते हुए पीएम ने जो अहम बातें कही वो जान लीजिए। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, जो कि भारत की जीडीपी का 10% है। देश को 20 लाख करोड़ का इससे संबल मिलेगा। आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक अहम कड़ी है। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, उद्योग के लिए पैकेज, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए आर्थिक पैकेज से सभी सेक्टर्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी। मेक इन इंडिया के संकल्प को मजबूत किया जाएगा। आर्थिक पैकेज में ग्लोबल सप्लाई चेन पर जोर दिया जाएगा। संकट ने लोकल सप्लाई चेन का महत्व समझाया है। लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है और गर्व से लोकल सामान खरीदे और उसका प्रचार करें। संकट के दौर में भारत का आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। ये तमाम बातें आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ कही गई। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, इस वक्त इस आर्थिक पैकेज की बहुत जरूरत थी। हालांकि अब चरण दर चरण अब वित्त मंत्री इसका ब्यौरा देंगी, लेकिन क्या लग रहा है किन सेक्टर्स को इससे राहत मिलने जा रही है, किन राज्यों को कितना फायदा होगा? देखिए, जाहिर तौर पर इसका सबसे बड़ा मकसद है कि जो एमएसएमई, जो हमारे मध्यम सूक्ष्म उद्यम है, उनको किस तरीके से फायदा दिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा अगर संकट किसी पे आया है तो हमारे छोटे जो उद्यमी है, मध्यम उद्यमी है, उन पे आया है, एमएसएमई पे आया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन का असर उन पे भी पड़ा है, बहुत बड़ा असर देखा गया है। सर्विसेज सेक्टर, चाहे एयरलाइंस की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, इन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो इनके लिए भी राहत पैकेज में जरूर उसका जिक्र होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एमएसएमई और तमाम जो उद्यमी है, उनको नकदी कैसे सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जाए। तो माना जा रहा है कि जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आज, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आएंगे इनके लिए कि इनको क्रेडिट मिलेगा, सरकार इसकी गारंटी लेगी और बैंक इनको कर्ज उपलब्ध कराएंगे, सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध कराएंगे। तो इन तमाम बातों का जिक्र होगा। जब प्रधानमंत्री लैंड की बात करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है लैंड की। देश में कई सरकारी जमीनें हैं, एसईजेड की जमीनें हैं जो कि खाली पड़ी है, वहां पे उद्योग नहीं लगा है। तो उनको किस तरीके से उसका सदुपयोग किया जाए। श्रम कानून, उसमें काफी सारी जटिलताएं हैं। श्रम कानून को लेकर कई उद्योग जगत जो है इसको लेकर लगातार आशंकाएं जताते रहे हैं कि भारत में जो श्रम कानून है वो बहुत ही कठिन है, उसके चलते यहाँ पे कारोबार करना बहुत मुश्किल है। तो श्रम कानूनों को सरल किया जाएगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है वित्त मंत्री के द्वारा किया जाएगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज, आपको पता है कि इसका पहले चरण में करीब 4% पहले ही जो है 10% जो जिसकी जिक्र की जा रही है, 4% पहले ही आरबीआई द्वारा और सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है। तो 6% बचता है। 6% जो जीडीपी का जो हिस्सा है वो राहत पैकेज के तौर पर वित्त मंत्री द्वारा ऐलान किया जाएगा, जिसका बेसब्री से कॉर्पोरेट जगत को और पूरे देश को इंतजार होगा। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।